बच्चे लोग, मेरा चैनल ऐसा, मैं ऐसा, मेरा कुत्ता, मेरा लंगड़ा, ये सब बोलना छोड़ो, सीधा टॉपिक पे आओ। अभी हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर। एक बॉल होता है, बच्चे लोग जो खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, अंदर हवा भरा रहता है, प्लास्टिक का बना हो या किसी मेटल शीट का बना हुआ हॉलो स्फीयर है। अटैक करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन मैं हमेशा की तरह जिस चीज को अटैक करने के पहले हाथ में हथियार होना चाहिए, धनुष, बाण, गन, बॉम्ब सब रहना चाहिए, टूल्स जिसे कहते हैं उसका रहना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। तो पहला टूल जो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक क्लास 11 का बच्चा, जो भी बच्चा क्लास 11 12 दे रहा है, जेई दे रहा है या नीट एग्जाम में बैठने वाला है, उसको ये चीज याद रखना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा करे बिटवीन पाई एंड 0, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका आंसर 4/3 आएगा। ये याद रखना आपकी ड्यूटी है। गॉट इट। दूसरा, हाथ में जो टूल्स होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, कोई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास ऑफ द रिंग एंड रेडियस इज आर, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग निकल गया। ये दो चीजें हाथ में रहेंगी और आप अटैक कर देना, मैं जैसा कहता हूं। गॉट इट। सो मेरा बच्चा एक बॉल लेकर आया और बॉल मुझे दिया, बोला सर ये देखिए बॉल में मैं ड्रॉ किया हूं, बॉल के ऊपर में सर्कल ड्रॉ कर दिया है। बड़े वाले बॉल का रेडियस कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर, और छोटा सा सर्कल जो ड्रॉ किया है उसका रेडियस आर। अरे वाह, ये डायग्राम पे जरा ध्यान देना। वो एक सर्कल ड्रॉ किया बॉल के ऊपर में और सर्कल थिकनेस अच्छा चौड़ा वाला सर्कल ड्रॉ किया है वो। अब मैं क्लास 10 में ले जाता मेरा बच्चा को, क्लास 10 में एग्जाम पास किया। हर एक बच्चा जानता है अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसको भी आर बोल दो। एक छोटा सा आर्क का लेंथ फाइंड करना है, इस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो मेरा बच्चा क्लास 10 में जो किया था, ये अगर डी थीटा है तो ये अगर डी थीटा, छोटा सा एंगल डी थीटा है, तो क्लास 10 का बच्चा उसे मालूम है ये आर, ये ए बी, ये आर किया, ये लेंथ इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू आर डी थीटा। जो बच्चा इसे याद करेगा उसके पास में टूल आ गया। एक टूल, दो टूल, तीन टूल, तीनों का इस्तेमाल होगा इस डेरिवेशन में। ये टूल है, वो अंधा भैंसा बकरा जैसे मत चलो, मैं जैसा बोलता हूं वैसा चलो। एक टूल्स हाथ में रहता है किसी भी डेरिवेशन में, कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं खाओगे आप। सो टूल्स 1 2 3। अब इस सर्कल के, इस स्फीयर के ऊपर में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये थिकनेस डी आर, इसी का नाम है ए बी, जो कि मैंने यहां पर लिख के रखा है डिराइव करके। अब मेरा बच्चा अपना ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज को यूज करेगा। ये एंगल देखो, लाल वाली लाइन और ये रेडियस, ये एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा कॉस थीटा वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा निकल जाएगा। अरे वाह, ये टूल नंबर 4, 1 2 3 4, ये 4 चीज, छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस का कनेक्शन भी निकाल दिए। रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर का रिलेशनशिप यहां पर लिखा हुआ है। ये सब का इस्तेमाल होगा। देखो, तो फिर मैं ये देख लिया और देखने के बाद मुझे मालूम है अगर ये पूरे स्फीयर का, वो जो बॉल लाया उसका मास कैपिटल एम, उसका रेडियस आर, यानी कि अगर मैं पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करूं, मास ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉल, ओके,
एरिया ऑफ द बॉल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है। सो इसका एक छोटा सा m निकलेगा। इस m मुर्गी को आप बोलोगे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ये छोटा वाला मुर्गी m यूनिट एरिया। अरे वाह, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब सर्कल का रेडियस इज आर, उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का जो बच्चा ड्रॉ किया डैश डैश लाइन वाला 2 पाई आर। अरे वाह, 2 पाई आर, आर का रिलेशन इधर में है, ओके 2 पाई आर, ये आर जो है दिस वन है। तो आर तो पहले ही निकाल के रखे, आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, छोटा आर इज इक्वल टू बड़ा आर साइन थीटा। तो इसमें लिख देगा 2 पाई आर साइन थीटा। ये हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को जब भी थिकनेस ऑफ द रिंग, थिकनेस ऑफ द रिंग इज गिवन एज, थिकनेस ऑफ द रिंग इज गिवन इज आर डी थीटा, थिकनेस है ये डी आर ए बी। जब भी सरकमफ्रेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट वीडियो देखे हो, एरिया ऑफ द रिंग, मोटा वाला रिंग निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ द रिंग मेरा बच्चा का हाथ में आ गया। एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए यही वाला सरकमफ्रेंस को, यही वाला सरकमफ्रेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। थिकनेस इज ए बी आर डी थीटा। अरे वाह, निकल गया, एरिया ऑफ द रिंग निकल गया। साला एरिया ऑफ रिंग निकल गया रे भाई। इसको छोटा वाला m मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करेगा तो मास ऑफ द रिंग निकल जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ द रिंग निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटाता हूं, आपको ये दे दिया हूं टूल्स, इसका आपके वीडियो में रहेगा, मेरे बोर्ड पे नहीं रहेगा, इसके मिटा देता हूं, ठीक है। सो ऐसे मिटा के जगह बना देता हूं मेरा बच्चा लोग के लिए। जगह नहीं बनाएगा तो मेरा बच्चा लोग बेमौत मर जाएगा रे, बेमौत मर जाएगा रे। सो अभी बताता हूं, जो मास ऑफ द रिंग निकला है, मास ऑफ रिंग निकलेगा कैसे। इस रिंग का मास निकालने के लिए एरिया ऑफ रिंग नहीं, स्मॉल m इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, स्मॉल m तो हम लोग निकाल दिए थे मास पर यूनिट लेंथ। सो मास ऑफ रिंग निकलेगा, मास ऑफ रिंग क्या निकला रे, m। एरिया ऑफ द रिंग यहां से उठाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा मेरा बच्चा 2 पाई आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया मास ऑफ द रिंग। साला कोई नहीं रोक सकता रे बाबा, कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मास ऑफ द रिंग निकल गया। अभी मैं तेरे को बोला था टूल्स में मास ऑफ द रिंग अगर दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैसा निकालते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पहले ही दे दिया था टूल्स में। मास ऑफ द रिंग को, मास को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर से। मास अभी यहां पर निकाला है तुम, m 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेगा आर स्क्वायर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया रिंग का। साला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकल गया। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सही तरीका से सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिर्फ रिंग निकाला। लेकिन हमारा मोटिव, हमारा एम्बिशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग को अगर हम DI बोल दे, छोटा सा, ऐसा हजारों रिंग आप ड्रॉ कर सकते हो बॉल के ऊपर में, लाखों। सो सारे रिंग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करोगे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, गॉट इट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मेरा बच्चा क्या किया, मास ऑफ द रिंग, ओके, 2m 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा आया तो है, ये छोटा वाला आर स्क्वायर भी आ गया है क्योंकि ये आर स्क्वायर को रिप्लेस करना है बड़े वाले से। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। अरे वाह, इसको थोड़ा अच्छे से सजा देंगे मेरा बच्चा। इसको 2 पाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा R4, ओके, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा मेरा बच्चा। अरे वाह, लेकिन छोटा वाला m तो पहले ही निकाले थे। कैसा निकाले थे, कैपिटल M मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर वाला निकाले थे। इसी में ये छोटा वाला m हटा के ये डाल दोगे, छोटा वाला m हटा के ये डाल दोगे। चलो डालते हैं, छोटा वाला m हट जाएगा, बड़ा वाला m आ जाएगा। नीचे में 4 पाई आर स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ, R4 यहां पर है, R4 पहले से है, साइन क्यूब थीटा भी है और डी थीटा भी है। अरे वाह, 4 पाई कट गया, 2 आया, आर स्क्वायर कट के आर स्क्वायर कट के R4 कट के आर स्क्वायर बचा क्या वो लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं डी आई इज इक्वल टू जो बचा है वो लिख रहा हूं बेटा, ओके, ताकि आपको दिखाई दे। डी आई इज इक्वल टू बचा है m आर स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा बचा है, क्योंकि इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। ये वाला माल आया, इसीलिए माल को पहले लिख दिया था मैं। इस माल को याद रखना, साइन क्यूब थीटा की जगह 4/3 लगा दो, 4/3 लगा दो। सो मेरा बच्चा, इसको मिटा देते हैं, सो मेरा बच्चा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकाल लिया, मां कसम। सिर्फ ये थीटा जो है 0 से शुरू होके पाई तक आएगा तो सारे रिंग को कवर कर लेगा। सो पाई और 0 देना होगा और आंसर आएगा m r स्क्वायर बाई 2 4/3। ये 2 कट गया तो फाइनल फॉर्मूला जो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का m r स्क्वायर मेरा बच्चा, और नीचे में 2, ओके, इसको 3/2 कर दो, 3/2 m r स्क्वायर ये आया है। याद रखिएगा, अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 यहां से उठाना पड़ा था, गॉट इट। सो 2 कट गया, 2 बचा है, ओके। सो सॉरी 2/3, सॉरी मेरा बच्चा लोग, सारा गलती हो गया, लाइट मारता है ना, 2/3, गॉट इट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 काट कूट के m r स्क्वायर 2/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकल गया। मेरा बच्चा लोग सीधा सीधी बोल रहा, भाई मेरा अगर मन हो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉट इट, ओके।